नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। 8:55 होने को मैं संजीव शर्मा दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर जो आपके इंटरेस्ट की हैं हाजिर हूं आपके मनपसंद टीवी पंजाब केसरी पर। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। मुकेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश कुमार शर्मा जी, आपका इस जुड़ाव के लिए। सबसे पहले जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तमाम दूसरे साथी भी जुड़ गए। राजेश गंगोत्रा जी का भी मेरे को कमेंट दिख रहा है। और गुड इवनिंग सर। वीरेंद्र भंडारी जी नमस्ते। विक्की राजपूत जी आपका भी स्वागत है। हुताशन शर्मा जी आपका भी स्वागत है। विशाल लखनपाल जी नमस्कार। हुताशन जी का नाम जब भी आता है मैं थोड़ा अटक जाता हूँ, कहीं गलत ना पढ़ दूँ। अंकिता देवी जी, नगरोटा की बुलंद आजाद आवाज़, आपका भी स्वागत है। राकेश अवस्थी जी नमस्कार। सचिन गुप्ता जी कैसे हैं आप? यशपाल राव जी नमस्ते। राजीव भल्ला जी हेलो, हाउ आर यू? नरेंद्र चौहान जी वेरी गुड इवनिंग। ओम प्रकाश जी आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? जयलम सिंह जी नमस्ते। तो कांग्रेस के संतप्त ऋषियों का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। कल दिल्ली में खिचड़ी मिलन है। कल ये खिचड़ी पकाएंगे। ये वो लोग हैं जो मंत्रिमंडल में जगह चाह रहे थे, जगह नहीं मिली, और अब आप इनको असंतुष्ट कह लें, मैं इनको संतप्त ऋषि कह रहा हूं। वास्तव में ये 7 लोग हैं। तो सप्त ऋषि आपने सुना होगा, इसलिए आपने इनको संतप्त ऋषि जो है वो नाम दिया है। ये कौन कौन लोग हैं, क्या ये करने वाले हैं, इसकी जानकारी देंगे आपको। उधर ओपीएस का तोहफा मिला तो पीडीएस में झटका लग गया। डिपो में तेल महंगा हो गया है। जी हाँ, बैट की वजह से डीजल पहले ही महंगा है और अब खाद्य तेल भी महंगा हो गया है। हल्की बर्फबारी से प्रदेश में हालात बिगड़ गए हैं। जो सिस्टम बड़ी बड़ी बातें करता था कि हम बर्फबारी के लिए तैयार हैं, वो सिस्टम एक दिन में हाफ गया और 250 से ज्यादा सड़कें और 600 से ज्यादा ट्रांसफार्मर बंद है। कहां कहां बंद है ये बताएंगे। यंगेस्ट एमएलए रहे मनसाराम का निधन हो गया है। वो करसोग से लगातार कई साल तक चुनाव जीतते रहे। भारत जोड़ो यात्रा में सांसद की मौत हो गई है और उधर भारत जोड़ो यात्रा के हिमाचल पहुंचने को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई है प्रतवा सिंह ने। तमाम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मनसाराम की। 5 बार के एमएलए और 3 बार मंत्री तथा 1 बार सीपीएस रहे मनसाराम, जो करसोग से चुनाव लड़ते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। आज उन्होंने आईजीएमसी में अंतिम सांस ली। लंबे समय से मनसाराम जी बीमार चल रहे थे और आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर राहुल राव ने इसकी पुष्टि करी है कि आज उनकी डेथ हो गई है। वे कल देर शाम तक उनका पैतृक गांव ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनसाराम जी के बारे में अगर मैं बाकी बातें बताऊं आपको, तो 1967 में वो पहली बार चुनाव लड़े थे और निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था। 25 साल की उम्र में वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और उस समय सबसे कम उम्र के विधायक थे। मेरे ख्याल ये आंकड़ा, ये जो रिकॉर्ड है, ये भी उनके नाम है। 28 के चैतन्य पहुंचे हैं इस बार, लेकिन 25 साल की उम्र में उन्होंने उस समय में चुनाव जीता। तब वो यंगेस्ट एमएलए रहे थे। उसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हुए। 72 में कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा, दूसरी बार विधानसभा पहुंचे। डॉक्टर परमार की कैबिनेट में मंत्री रहे हैं वो, और उस समय भी उनकी उम्र 31 साल थी। तब भी वो यंगेस्ट मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, और उन्हें फॉरेस्ट मिनिस्ट्री दी गई थी। 1982 में उन्होंने एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ा, टिकट नहीं मिलने पर नाराज हुए और फिर से वो जीते। 1998 में वो सुखराम की पार्टी हिविंका के साथ चले गए थे, वहां से भी जीते और कैबिनेट मिनिस्टर बने। और 2012 में वो फिर से कांग्रेस में गए और चुनाव लड़ा और वहां से जीते, तो बीरबल सिंह की सरकार में सीपीएस रहे। बीरबल सिंह को छोड़कर वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, डॉक्टर रामलाल ठाकुर और डॉक्टर प्रेम कुमार धूमल की सरकार में मिनिस्टर रहे हैं। बहुत मिलनसार स्वभाव के थे, अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी यादें बाकी हैं। हमारा उनको जो है शत नमन, उनको श्रद्धांजलि। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस मिल गई। कल आपने इसका जश्न भी मना लिया, लेकिन उधर पीडीएस में झटका लग गया है। पीडीएस में मिलने वाला सरसों का तेल 9 रुपये महंगा हो गया है। और जो ताज़ा बिलिंग है इसकी, वो ये है कि एपीएल परिवारों को अब 142 रुपये के हिसाब से और एनएफएसए के अधीन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अधीन आने वाले लोगों को अब 132 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ये सरसों का तेल मिलेगा। यानी दोनों ही किस्म के उपभोक्ताओं को 9 रुपये पिछले महीने के मुकाबले ज़्यादा देने पड़ेंगे। और ये लागू हो गया है। पीओएस मशीनें जो डिपो में लगी हैं उनमें ये रेट चला गया है। जाहिर है कि ये एक बड़ा झटका है। इससे पहले डीजल पर वैट 3 रुपये बढ़ गया था, उससे भी डीजल के दाम जो है वो उछल कर 86 रुपये चले गए थे और उसका भी असर जो है
कई चीज़ों पे पड़ा है। अभी बस ऑपरेटर फिर से किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये दो फैसले सुक्खू सरकार के लोगों को पसंद नहीं आएंगे, रास नहीं आएंगे, क्योंकि उनसे झटका बढ़ा है। उधर बीजेपी ने भी इसका विरोध कर दिया है। आज रामपुर में बीजेपी के नेता कौल नेगी ने इस मुद्दे पर अपने सहयोगियों के साथ प्रदर्शन किया और इसे जो है जन विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि लगातार जब से सुक्खू सरकार आई है, एक को देने के लिए दूसरे की जेब से ले रही है। हमारा भी ये मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पीडीएस में झटका लगा है जी। और अब जो है अगली खबर का रुख करते हैं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि अगर कोई अपने पशुओं को आवारा छोड़ देगा, यानी सड़क पर छोड़ देगा, परित्याग कर देगा उनका, तो उसको जो है सरकार सख्ती से निपटेगी और उसके खिलाफ 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पशुओं की टैगिंग करने के लिए उन्होंने कहा। आज वो कांगड़ा पहुंचे, कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद अपने घर जा रहे हैं। कांगड़ा पहुंचे, मंदिरों का उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि अपने पशुओं को सड़क या खेतों में छोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ साथ 5,000 रुपये का जुर्माना भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम जो है पशुओं की टैगिंग करेंगे और उसके आधार पर यह पता चल जाएगा कि किसने अपने पशु छोड़े हैं। आज सुबह सुबह कांगड़ा और चंबा में भूकंप के झटके लगे। ये दो भूकंप अलग अलग आए और ये कांगड़ा और चंबा के बॉर्डर पर आए हैं। पहला झटका जो है सुबह 5:10 पर आया और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.80 आंकी गई है। दूसरा झटका 5:17 पर आया, यानी 7 मिनट के फासले पर आया और इसकी तीव्रता 3.20 आंकी गई है। और इस भूकंप के झटके कई गांवों में महसूस की गए। कुछ जगहों पे लोग अपने घरों से बाहर भी आ गए। हालांकि सुबह का टाइम था, कड़ाके की ठंड थी, लेकिन लोग डर के मारे घरों से बाहर आ गए। अभी किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन लोग इससे चिंता में है। ये सुबह सुबह भूकंप आए थे 5:10 और 5:17 पर। बात भारत जोड़ो यात्रा की करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में आज सांसद की दुखद मौत होगी। जालंधर के सांसद संतोष सिंह चौधरी भारत जोड़ो यात्रा में लुधियाना के लाडोवाल बैरियर से, जहां से रिज्यूम हुई थी, राहुल गांधी के साथ चले थे, फगवाड़ा के पास अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको हार्ट अटैक आ गया। जब तक उनको हॉस्पिटल जाता उनकी देहांत हो चुका था, उनका निधन हो चुका था। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी यात्रा रोक दी और वे उनके परिजनों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे और आज के लिए इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया। आज इस यात्रा को जलंधर पहुंचना था। आज जलंधर पहुंचने के बाद कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जलंधर में रखी गई थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की, अब उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया। अब वो 17 तारीख को जो है वो होशियारपुर में उसको जो है आयोजित किया जाएगा। उधर हिमाचल प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा को पहुंचना है और ये 16 जनवरी को कांगड़ा के कंदरौड़ी में इस सिलसिले में बैठक बुलाई है कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने। 19 तारीख को ये बैठक भारत जोड़ो यात्रा जो वहाँ पहुंचेगी, इसको लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए जो है प्रतिभा सिंह ने बैठक बुलाई है। 17 जनवरी को प्रतिभा सिंह इंदौरा में भी समीक्षा करेंगी। बता देंगे ये 18 जनवरी को हिमाचल के इंदौरा में प्रवेश करेगी और 19 जनवरी को पहले इसको आना था, लेकिन अब 18 है। अब इसमें अगर कोई बदलाव आज की घटना के बाद होता है उसको हम आपको अलग से जानकारी देंगे और वहां से ये पठानकोट होते हुए फिर जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाएंगी। भारत जोड़ो यात्रा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षा प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सभी मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। इससे पहले राजस्थान के दौसा में भी ये लोग जो हैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं। अब कल हमने आपको बताया था कि सीमेंट के मामले पर सरकार के पास बंद लिफाफे में सब कमेटी ने अपने जो रेट्स हैं वो फाइनल करके दे दिए हैं और इससे पहले कि सरकार इसको खोलती, उधर अदालत में भी मामला चला, लेकिन हाई कोर्ट में अब ये विवाद जो है इस मामले पर किसी को कोई राहत नहीं मिली। अडानी कंपनी द्वारा बंद की गई दाड़लाघाट और बरमाणा सीमेंट फैक्ट्री से जुड़े मामलों की सुनवाई अब 3 मार्च के लिए टल गई है। हाईकोर्ट में 16 जनवरी से 26 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के कारण मामले की सुनवाई मार्च के पहले हफ्ते में रखी गई है और 35,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से, आपको बता दें कि इससे प्रभावित है। दोनों प्लांट में करीब 8-8 हज़ार ट्रक ड्राइवर कंडक्टर हैं। 2,000 श्रमिक व क्लीनर भी घर बैठने को मजबूर हैं। 1 महीने से ये जो विवाद है ये चला हुआ है और इसका कोई हल जो है अभी निकल नहीं पा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे जी। बारिश और बर्फबारी ने हिमाचल प्रदेश में जो सिस्टम है
उसकी पोल खोल दी है। सिस्टम ने बड़े बड़े दावे किए थे कि वो बर्फबारी से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन हल्की सी बर्फबारी अभी हुई है। उस तरह की बर्फबारी नहीं हुई है जितनी भयंकर जिसको हम कहा जाए, लेकिन इस ताज़ा हिमपात से प्रदेश भर में 245 सड़कें और 623 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। इसकी वजह से लोगों की दुश्वारियां होगी, खासतौर से जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। चंबा, मंडी, कुल्लू, मनाली और जनजातीय क्षेत्र किन्नौर, लाहौल, भरमौर, यहाँ पे ये दिक्कत ज़्यादा है। आज खड़ा पत्थर व चौपाल की खिड़की में 3 से 4 इंच तक का हिमपात दर्ज किया गया है। और रोहतांग दर्रे पे भी 1 फीट के आसपास जो है बर्फबारी दर्ज की गई है। और पिछले कल जो है ये 194 सड़कें अवरुद्ध थी और 187 ट्रांसफार्मर जो है प्रभावित थे। आज का जो डाटा है वो 245 सड़कों तक पहुंच गया है। इसमें नेशनल हाईवे भी है और 623 जो हैं वो ट्रांसफार्मर जो है वो बाधित हो गए हैं। 4 नेशनल हाईवे भी बाधित हुए हैं। जिन नेशनल हाईवे पे इस समय बर्फबारी के कारण यातायात बाधित है उसमें NH5 शिमला रामपुर के बीच ये नारकंडा के पास बंद है। इसके अलावा NH 705 ठियोग घाटकोटी खड़ा पत्थर में ये मार्ग बंद है। मनाली ले जगह जगह बंद है। काजा ग्रम्फू भी कई स्थानों पर बंद है। पांगी किलाड़ स्टेट हाईवे भी बंद है और स्टेट हाईवे शिमला चौपाल खिड़की के पास भी अवरुद्ध है। अभी PWD विभाग जो है इसको खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 18 और 19 जनवरी को फिर से फ्रेश स्नोफॉल का अलर्ट दिया गया है। जाहिर है कि जब तक ये लोग इसको ठीक करेंगे तब तक जो है दूसरी मुसीबत आ जाएगी। आज मुख्यमंत्री करसोग के दौरे पर थे और उन्होंने ततापानी में मकर संक्रांति के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और लौटते लौटते उन्होंने जो है बसंतपुर वृद्धाश्रम का दौरा किया और यहाँ पर उन्होंने जो है वृद्ध महिलाओं की स्थिति को देखते हुए एक बड़ी घोषणा करी कि अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और निराश्रित आश्रमों में हर महिला को, स्पेशली उन्होंने महिलाओं की बात करी है, साल में 10,000 रुपये जो है वो वर्दी यानी कपड़ों के लिए मिलेंगे। गर्मियों और सर्दियों के 2 सीजनों के कपड़ों के लिए उनको जो 5-5 हज़ार रुपये सरकार देगी। और इसके अलावा जो है त्यौहार पर सबके लिए जो 500 रुपये वाली जो उनकी घोषणा है वो अलग से लागू रहेगी। अब बात करते हैं कांग्रेस में मचे घमासान की। ये घमासान मंत्रिमंडल के पदों को लेकर मचा था। 10 पद थे और चाहने वाले ज़्यादा थे, लेकिन बहुत से छूट गए। आप जानते हैं, हालांकि 3 पद अभी भी खाली हैं और 7 ही भरे गए हैं। 2 CM और डिप्टी CM को मिलाकर 9 भरे गए हैं। 3 अभी भी खाली हैं, कुल 12 पद हैं। स्पीकर का पद भर गया और एक 13वां पद जो है वो डिप्टी स्पीकर का है। लेकिन इसको लेकर जो है अब जो असंतुष्ट हैं, ये कह लीजिए जो चाहवान हैं, अगर असंतुष्ट नहीं आप कहना चाहते तो चाहवान है, उनका धैर्य डोल रहा है। पद अब 3 बच गए हैं, दावेदार 10-12 अभी भी हैं। ऐसे में मंत्री पद के दावेदारों ने दिल्ली में कल एक विशेष खिचड़ी पकाने का जो है आयोजन रखा है। खिचड़ी के बहाने, मकर संक्रांति की खिचड़ी के बहाने ये लोग दिल्ली में मिलेंगे और वहां पे अगली मीटिंग और स्ट्रेटजी की बात होगी। इसमें कांगड़ा चंबा से 3 लोग हैं जिनको बुलाया गया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भी 2 लोग हैं और शिमला संसदीय क्षेत्र से भी 2 लोग हैं, यानी 3, 2, 5, 2, 7। अभी इसलिए हमने इनको, आप सप्तऋषि कह लें, हमने इनको संतप्त ऋषि कहा है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इसकी संख्या बढ़ा दी जाए। ये नवग्रह भी हो सकते हैं। 2 और लोगों को बुलाया गया, उसमें कांगड़ा के भी एक नेता को बुलाया गया है और मंडी संसदीय क्षेत्र के भी एक नेता को बुलाया गया है। नेताओं को जिसने बुलाया है वो स्वयं मंत्री पद के चाहवान हैं और जिनको उन्होंने बुलाया उनसे हमारी बातचीत हुई है और उस बातचीत को हमने बुलाए गए जो इन्वाइटीज थे उन 3 लोगों के साथ हमने जो है इसको कन्फर्म भी किया। नाम हम उनके नहीं बता पाएंगे क्योंकि कुछ बाध्यताएं भी रहती हैं खबरों के मामले में, लेकिन ये 7 लोग जो हैं इनको बुलाया गया है कल। और दिल्ली में देखना ये होगा कि कल कौन कौन पहुंचता है। कल जब ये पहुंचेंगे तो आपको जरूर बताएंगे कि कौन कौन पहुंचे हैं। तो ये एक सुगबुगाहट चल रही है। आपको आपके ध्यान में है कि लगातार इस तरह की जो सुगबुगाहट है वो कांग्रेस में जारी है, क्योंकि एक तो कांग्रेस ऐसे माहौल में सत्ता में आई जब किसी ने सोचा भी नहीं था। OPS जैसे मुद्दों पे सत्ता में आई है और जब सत्ता में आई है तो सत्ता में भागीदारी के चाहवान ज़्यादा हैं और वो बिना किसी सिन्योरिटी और बिना किसी दूसरी चीज़ों के जो है लगातार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। गुटबाजी बढ़ी हुई है। हालांकि गुटबाजी को नाथने के लिए हाईकमान भी तत्पर है और यहाँ का जो लोकल नेतृत्व है वो भी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये संतप्त ऋषि इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन होता है कौन कौन नहीं देखना होगा, क्योंकि ये जाहिर है कि पद 3 हैं
अब ये 7 ऋषि जो हैं ये इकट्ठा होते हैं या नवग्रह हो जाते हैं, तब भी पद तो 3 लोगों को ही मिलेगा। इसलिए ये भी देखना होगा कि कौन किसको यूज करता है। बेसिकली ये गेम जो है एक दूसरे को यूज करने की ही गेम है। अब कौन किसको कितना यूज कर पाता है इससे पता चलेगा। ये माना जा रहा है कि पहले भी जब मंत्रिमंडल का गठन होना था तब भी इस तरह के गुट थे। गुट तो खैर बेसिकली कांग्रेस में उसी समय बन गए थे जब मुख्यमंत्री का चुनाव होना था। ये चलता है सभी पार्टियों में, इसको आप गुट कह लें, किसी को गुट कहने पर सब जानकारी दे रहे थे, वो जोड़ तोड़ लगातार थी। अब जो है एक नया जो कवायद है ये शुरू हुई है कि मंत्री पद के चाहवानों को, मंत्री पद के ही चाहवान एक नेता ने दिल्ली में खिचड़ी के बहाने बुलाया। क्या खिचड़ी पकती है इस पर नजर है हमारी, कल आपको बताएंगे। और जाते जाते आपको जो है देश दुनिया के एक और खबर से हम जो है रूबरू करवाना चाहेंगे, और ये खबर है कोविड से जुड़ी हुई। चीन में कोविड ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चीन की हालत यह है कि पिछले 35 दिन में वहां पे 60,000 लोगों की मौतें हो गई, और अभी चीन की 64% जो आबादी है वो संक्रमण की चपेट में है। ये बढ़ते मामलों के साथ जो है बाकी जगह भी जो जापान, अमेरिका जैसे देश है वहाँ पे भी इसका खतरा डगमगा रहा है, लेकिन स्थिति चीन की बहुत ज़्यादा परेशान है। भारत की बात करें तो भारत में चीज़ें रिलैक्स हैं। शुक्रवार को सिर्फ 181 मामले आए हैं और 1 मौत हुई है, और अभी हमारे पास जो है 1254 एक्टिव केस हैं, सिर्फ 1254 एक्टिव केस हैं। और इसमें से केरल में सबसे ज़्यादा 52, कर्नाटक में 34, माफ़ कीजिएगा 1200 जो नए केस आए हैं पिछले दिन जो है 24 घंटे में 184, उस 181 उसका मैं ब्रेकअप दे दूंगा आपको। और 1254 हमारे पास एक्टिव केस है। केरल में पिछले 24 घंटे में 52 केस आए, अब 444 एक्टिव केस है वहाँ पे। कर्नाटक में 34 केस आए नए 24 घंटे में, 162 एक्टिव हो गए वहाँ पे। महाराष्ट्र में 32 केसेज आए हैं, 143 एक्टिव हो गए। दिल्ली में 6 केसेज आए हैं, 26 एक्टिव केस हैं। तमिलनाडु में जो है 10 केस आए हैं और 56 जो है वहाँ पे एक्टिव केस हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोई भी नया केस सामने नहीं आया है, और अभी हमारे पास जो है रिकवर आज 2 हुए हैं, तो कुल एक्टिव केस की संख्या 19 से घटकर 17 हो गई है। ये हिमाचल प्रदेश के हालात है। हिमाचल प्रदेश में आज छुट्टी की वजह से सैंपलिंग कम हुई है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 387 सैंपल में से सिर्फ 387 सैंपल में से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। 2 लोग रिकवर हुए हैं। अभी इस समय जो है चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, यहाँ इन 5 जिलों में कोई केस नहीं है। बिलासपुर में 4 एक्टिव केस हैं, और कुल्लू में भी 4 एक्टिव केस हैं। 2 एक्टिव केस मंडी में है, 1 शिमला में, 1 सिरमौर में है, 3 सोलन में है और 2 ऊना में एक्टिव केसेस है। तो 7 जिलों में एक्टिव केसेस हैं, 5 जिले जो है कोविड फ्री हैं। जल्दी ही जो संख्या है मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 0 पे आ जाएगी और पूरा हिमाचल जल्दी ही कोविड फ्री हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। अच्छे अगर आपको पसंद आया हो तो बुलेटिन को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।